नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार निगम उषा मेटल से। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपकी कैसी लगी और आप क्या नया देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताइए। आपके कुछ क्वेश्चंस हो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे या मेल आईडी पे मुझे इंक्वायरी भेज सकते हैं। अगर आप रिसाइकलिंग बिजनेस में स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं या डायरेक्ट सेल परचेज करना चाहते हैं, ई ऑक्शन के थ्रू ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इसमें ट्रेडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मेरे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इसे पूरी हेल्प करूंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा और करवाऊंगा। प्लस अगर आप कोई किसी भी बिज़नेस जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, किसी में भी बिज़नेस प्रोजेक्ट आप लगवाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो उसमें भी मैं हेल्प करता हूं। तो आप मेरी पेड कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी पे इंक्वायरी डालिए। तो पहला क्वेश्चन था ई वेस्ट है क्या। तो ई वेस्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा या जिसे आमतौर पे हम बोल सकते हैं फेंका हुआ, बचा हुआ और टूटा हुआ जो टाइम के साथ बेकार हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें पीसीबी बोर्ड रहता है, इसमें केबल्स रहती हैं और तमाम प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रहते हैं। तो दोस्तों यह है ई वेस्ट रिसाइकलिंग की डेफिनेशन। आज जिस तरह से देश और दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स यूज बढ़ता जा रहा है, उसी तेजी से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है या फिर जिसे कह सकते हैं तैयार हो रहा है। और यही ई वेस्ट हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या पैदा कर रहा है और ख़तरा बनता जा रहा है दिन पे दिन। इसी समस्या के निपटारे के लिए ई वेस्ट प्लांट लगा के आप इन्वायरमेंट और समाज की भी सेवा कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ई वेस्ट का मार्केट साइज कितना बड़ा है। तो ई वेस्ट का मार्केट साइज की बात करें तो ई वेस्ट का बिजनेस का मार्केट 2019 से 2030 तक का मार्केट 48 बिलियन का था, जो आगे 100 बिलियन तक जाएगा कुछ आने वाले 50 सालों में। तो जितना ये मार्केट साइज है इसका अभी सिर्फ 40% ही अभी फुल फ्लैश में काम चल रहा है। इतनी ज़्यादा रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ अभी बनी नहीं है, तो ये अच्छा मौका है इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस का स्कोप क्या। अगर इस बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं और इसमें आपका कितना स्कोप है ये पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में कोई भी काम करना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि उसकी पॉलिसीज़ और अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉलिसीज़ चलती हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है तो इसके लिए आपको पहले ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी और साथ में मार्केट की डिमांड कितनी है ये आप अपने एरिया में पता कर लीजिए कि इसकी डिमांड क्या है, वहाँ पे किस टाइप की फैक्ट्रीज़ है, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, किस चीज़ की फैक्ट्रीज़ है, उस हिसाब से मटेरियल खरीदना स्टार्ट कीजिए। और दोस्तों इस बिज़नेस में काफ़ी पॉसिबिलिटी और एक्सपोजर भी है और फ्यूचर ही उसका बहुत अच्छा है। तो स्कोप मेरे हिसाब से इस ई वेस्ट रिसाइकलिंग का बहुत अच्छा है। अगर इसको अपना पूरा टाइम फुल टाइम देके काम करेगा तो आप अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। किसी भी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में यार्ड खोलने के लिए उसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शहर के अंदर इस बिज़नेस को लगाएंगे तो काफ़ी दिक्कतें आती है क्योंकि अगर आप शहर के अंदर लगा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत हो, ट्रक की एंट्री, नो एंट्री, सब चीज़ देखनी पड़ती है। इसकी लोकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रैप यार्ड खोलने के लिए। ज़्यादातर दोस्तों मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि अगर ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस का काम स्टार्ट कर रहे हैं तो इंडस्ट्री एरिया में ही आप कोई प्लॉट लेके इसमें स्टार्ट करें, तभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि इंडस्ट्री एरिया हमेशा आउटर पे होता है, सिटी के आउटर पे रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ट्रांसपोर्टेशन रिंग रोड से और डायरेक्ट रोड मिलता है, हाईवे मिलता है, वो इंडस्ट्री एरिया कनेक्टेड होती है। तो आप इंडस्ट्री एरिया में प्लॉट लेकर ई वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटी ओपन कर सकते हैं। ई वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटी खोलने के लिए 5 से 10,000 स्क्वायर फीट आपको जगह चाहिए, जिसमें आपका रॉ मटेरियल स्टोरेज, शॉर्टिंग एरिया, ऑफिस एरिया और फाइनल प्रोडक्ट निकलता है रिसाइकलिंग के बाद उसको रखने की जगह होनी चाहिए। लोकेशन और एरिया बहुत ही मायने रखता है स्क्रैप यार्ड खोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई वेस्ट कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों ई वेस्ट बहुत टाइप का होता है, लेकिन मैं आपको कुछ 4-5 बता देता हूँ। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग नाम से वो जाना जाता है। जैसे कमर्शियल ई वेस्ट हो गया, हाउस होल्ड ई वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल ई वेस्ट हो गया, ऑफिस ई वेस्ट हो गया और टेलीकम्युनिकेशन ई वेस्ट हो गया। इन सब में काफ़ी अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ई वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए कितने प्रोसेस होते हैं। इसमें मेन होता है डिसमेंटलिंग, शॉर्टिंग, कटिंग, क्रशिंग, हाइड्रोलिक मेथड होता है और लास्ट में मेटलर्जी प्रोसेस होता है। लेकिन इंडिया में जो मेन होते हैं वो शॉर्टिंग और डिसमेंटलिंग होती है। इसमें सबसे पहले आपको ई वेस्ट स्क्रैप का वेट करना होता है, फिर ई वेस्ट के टाइप के अनुसार शॉर्टिंग कर लिया जाता है, फिर डिसमेंटलिंग के थ्रू उसको मेटल, प्लास्टिक, ग्लास अलग अलग करके उसको जमा कर लिया जाता है। फाइनल प्रोडक्ट को आप जैसे पीसीबी बोर्ड, प्लास्टिक, ग्लास, जितने और टाइप के मेटल्स होते हैं उनको अलग अलग मार्केट के अनुसार रेट लेकर बेच दिया जाता है ओपन मार्केट में। तो ये इसकी प्रोसेसिंग होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसेंस। इसमें किस टाइप के लाइसेंस लगते हैं स्टार्ट करने के लिए? तो मेनली इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है, एनओसी ऑफ फायर लगता है, एनओसी ऑफ पीसीबी लाइसेंस में एयर और वाटर दोनों रहता है, मेंबरशिप फ्रॉम आईएसडीसी, इस टाइप के लाइसेंस इसमें लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मार्केट प्लान। ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस का मार्केट प्लान कैसा बना? अगर आप किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो ई वेस्ट का हो, चाहे आयरन का हो, कॉपर का हो, एल्युमिनियम का हो, या किसी टाइप का भी हो, उसके लिए बिजनेस प्लान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो बिजनेस प्लान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है और कब क्या क्या प्रोसेस करना है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बिजनेस प्लान में आपको पहले बनानी चाहिए। मार्केट का भी जो बिजनेस प्लान होता है, तो बिजनेस प्लान का एक प्रकार का ब्लूप्रिंट बोला जाता है। ब्लूप्रिंट में ये रहता है कि कहाँ से खरीदोगे, कैसे खरीदोगे, कितने का खरीदोगे, फिर मार्केट में कितने का बेचोगे, किस मेटल का क्या रेट रहेगा। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है आगे चल के मॉडिफाइड होती हैं, तो ये फिक्स नहीं होता है। आप टाइम के साथ इस पर चेंजेस भी आते हैं, तो एक फिर भी ब्लूप्रिंट बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको इसमें आपकी वर्किंग एक्टिविटीज़ ये सारी चीज़ें एक रोड मैप बना के चलना पड़ता है। तो मार्केट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके कुछ में क्वेश्चंस हैं कि जैसे स्टार्टअप करना, स्टार्टअप करके इसमें रिकवरी कॉस्ट क्या रहेगी, कंपनी की डिटेल जहाँ से आप ई वेस्ट खरीदोगे, फिर आप जहाँ बेचोगे उसकी डिटेल, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या रहेगी, कितना माल ला के रिसाइकिल करोगे, कितना मार्केट में आप किस मार्केट से कितना रिसाइकिल आप कितना ई वेस्ट आप खरीदोगे, जो उसकी प्राइसिंग होगी, जो खरीदने की जो पैसे दो लगाओगे उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस प्रोडक्ट का क्या रेट होगा, कितने प्रोडक्ट से क्या क्या मटेरियल रिकवर होगा, ये एक बिजनेस प्लान बन जाता है। तो फिर आपको बिजनेस करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो दोस्तों ये बिजनेस में मैंने आपको पूरा बता दिया कि ई वेस्ट के कुछ क्वेश्चंस लोगों ने मुझसे पूछे थे, तो वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बताया कि जो दूसरों के लिए कचरा होता है वो ये आपके लिए एक प्रकार का गोल्ड होता है। जैसे किसी ने आपको ई वेस्ट फेंक दिया, तो उनको थोड़ी ना पता है कि इसमें कॉपर निकल रहा है, एल्युमिनियम निकल रहा है, गोल्ड निकल रहा है। जिसको इसकी जानकारी होती है वही इसमें काम कर सकता है। तो वो जानकारी के लिए आप चाहे तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप मार्केट में सबसे पहले इस बिजनेस को सीखना है, समझना है, फिर इस बिजनेस को ऐसी किसी के कहने पे नहीं करना है, किसी ना किसी को देख के नहीं करना है। किसी ने आपको कह दिया कि भाई ये बिजनेस स्टार्ट कर लो, सोचने और करने में बहुत अंतर होता है। तो सोच समझ के इस बिजनेस को स्टार्ट करना। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तो इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेना। आई थिंक दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दोस्तों इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर जरूर बताइए वीडियो आपकी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।